सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका माई बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कई आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले, सेवा समाप्ति की कार्यवाही शुरू। ये यूपी के कासगंज जिले से ये खबरें निकल कर आ रही। तो इस टाइम निरीक्षण चोरों पर हो रहे हैं। ये सीएम का आदेश है। अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। कासगंज में बाल विकास अधिकारी ने की सख्ती, सुन्नगढ़ी गणेशपुर भटान की कार्यकर्त्रियों पर एक्शन। कासगंज के ब्लॉक गंज डुंडवारा व सुन्नगढ़ी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में लापरवाही की लगातार शिकायतें मिली। इस पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्र बंद पाए गए, जबकि खुले केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बेहद कम थी। इसके बाद संबंधित कार्यकर्त्रियों पर देर शाम कार्यवाही शुरू की गई। डीपीओ सचिन कुमार के अनुसार केंद्रों के न खुलने, राशन वितरण में अनियमितता और पंजीकृत बच्चों की तुलना में कम उपस्थिति की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। कई बार निर्देश देने के बावजूद एफआरसी रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर यह सघन निरीक्षण किया गया। अब ये फारसी किस टाइप का रिपोर्ट है, किसी भी बहन को भाई को पता हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। इस निरीक्षण में विजयनगर, असदगढ़, नरदौली, नगला दरका, नगला नरपत, बकानिया, नगला भरत, सनौली, गणेशपुर भटान, सुनगढ़ी, देवकली, ब्रह्मापुर, बस्तौली और गजोरा सहित कई आंगनबाड़ी केंद्रों का परीक्षण किया गया। अधिकांश केंद्र बंद मिले और खुले केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति नगण्य थी। कई स्थानों पर रजिस्टर, साफ सफाई और पोषण वितरण से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं पाए गए। बाल विकास अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि यह स्थिति दर्शाती है कि कई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां अपने दायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान सुपरवाइजर मोनिका वशिष्ठ भी मौजूद थी, जिन्होंने विभिन्न केंद्रों की स्थिति का मौके पर सत्यापन किया। ये रही फाइल फोटो सुपरवाइजर जी, जो कि सुपरवाइजर मोनिका वशिष्ठ जी हैं। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित कार्यकर्त्रियों एवं शासन की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाली कार्यकर्त्रियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मानदेय रोकने और निरंतर लापरवाही की स्थिति में सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। वहीं सुन्नगढ़ी और गणेशपुर भटान केंद्रों पर सर्वाधिक अनियमितता और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सीडीपीओ ने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन हेतु इस प्रकार की कड़ी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। और नेक्स्ट न्यूज देखिए, आंगनबाड़ी सहायिका पर मामले में दर्ज हुई एफआईआर। यूपी के बहराइच जिले से ये खबर आ रही है कि नवाबगंज ब्लॉक के नौवा गांव में आंगनबाड़ी सहायिका सुनीता पर जिलेदार सोनकर ने हमला किया। 25 अक्टूबर को पुष्टाहार वितरण के बारे में पूछने पर उसने सुनीता का हाथ मोड़कर मारपीट की। पीड़ित ने 1 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। नवाबगंज ब्लॉक के नौवा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात सहायिका का हाथ मरोड़कर हमलावर ने मारपीट की थी। इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर रुपईडीहा थाने में एक को नामजद कर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। रुपईडीहा थाने के नौवा गांव निवासिनी सुनीता पत्नी सतीश उर्फ प्रवेश गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका के पद पर कार्यरत है। 25 अक्टूबर को वह केंद्र पर थी। दोपहर 11 बजे गांव का ही जिलेदार सुनकर आया। उसने पूछा कि पुष्टाहार कब बटेगा। सुनीता ने बताया कि कार्यकर्त्री माया देवी आज नहीं है, कल आएंगे तो उनसे ही पूछ लीजिएगा। इतनी सी बात पर उसने सुनीता का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और 3-4 थप्पड़ मार दिए। वह जान माल की धमकी देकर फरार हो गया। 1 नवंबर को पीड़िता ने थाने में जिलेदार को नामजद कर तहरीर दी है। पुलिस ने मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। बताइए। नेक्स्ट न्यूज देखिए, आंगनबाड़ी सेविका के खाते में 1 अरब 23 लाख आए, बैंक ने खाता फ्रीज किया। इतना पैसा आएगा भगवान, तो लॉटरी लग गई समझ लीजिए। ये सुपौल जिले की खबर है, छतरपुर की।
दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को आंगनबाड़ी सेविका के खाते में 1,23,56,000 रुपए आए। सेविका को इस राशि का पता तब चला जब वह जीविका समूह के तहत मिलने वाली 10,000 रुपए के बारे में पता करने के लिए पास के व्यक्ति के पास गई। पड़ोसी ने उससे कहा कि उसके खाते में काफी रुपए हैं, लेकिन खाता फ्रीज है। यह मामला ग्वालपाड़ा पंचायत वार्ड 14 का है। आंगनबाड़ी सेविका विभा कुमारी ने इस बात की जानकारी अपने किसान पति मिथिलेश पासवान को दी। मिथिलेश पासवान ने बताया कि उनकी पत्नी ने जीविका के माध्यम से महिलाओं को दी जा रही सरकारी सहायता राशि के लिए आवेदन दिया था। मिथिलेश पासवान ने बताया कि उनकी पत्नी ने जीविका के माध्यम से महिलाओं को दी जा रही सरकारी सहायता राशि के लिए आवेदन दिया था। NSDL पेमेंट बैंक खाते का विवरण समूह में दिया गया था। दिवाली के दिन जब खाता चेक करवाया गया तो काफी राशि दिखी। उन्होंने कहा कि इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस से कर जांच की मांग करेंगे। बैंक के CSP संचालक घनश्याम कुमार शाह ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को जानकारी मिली कि विभा कुमारी के खाते में इतनी ज्यादा राशि है। आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।